अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली ये जो आज का जो टॉपिक है स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में इतना बिजी टाइम होता है, इतना बिजी स्केजुअल, इतनी बिजी लाइफ, टफ जॉब, टफ वर्किंग इन्वायरमेंट, टफ ट्रैफिक, मिलने जुलने वाले लोग इतने टफ। तो इन तमाम सिनेरियोज में, इन तमाम प्रॉब्लम्स में हम एक चीज़ बहुत हद तक भूल जाते हैं, और वो होते हैं हमारे बच्चे। और इन्हीं तमाम रीजंस की वजह से बच्चों में आजकल एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो रहा है, और हम लोग उस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो उन तमाम पेरेंट्स के लिए है स्पेशली, जो अपने बच्चों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, इतनी अटेंशन उनको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि वो तमाम यंगस्टर्स जो अनकरीब शादी शुदा होने वाले हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज के इस वीडियो में उन तमाम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस का, उन एहसास कमतरियों का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, कि जो आजकल के बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जा रही हैं। उनकी सिम्टम्स यानी कि उनकी अलामात क्या हैं कि ये बच्चा कॉम्प्लेक्स में है या नहीं है, और फिर उनकी रीजंस क्या हैं कि ये जो बच्चा अगर कॉम्प्लेक्स में आ गया है, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम एहसास कमतरी कहते हैं, इसमें आ गया, उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह से हम इन तमाम कॉम्प्लेक्सेस से उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं पेरेंट्स की। वो तमाम पेरेंट्स जो बहुत बिजी होते हैं, बहुत टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, और सिर्फ टफ लाइफ इसलिए गुजार रहे होते हैं ताकि अपने बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकें, अच्छा खाना दे सकें, अच्छी स्कूलिंग दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। बट इन तमाम चीज़ों में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भूल जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं जा रहा, कहीं वो किसी एहसास कमतरी में तो नहीं जा रहा है। वालदेन इन चीज़ों की तरफ इतना नोटिस नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लोग सिर्फ इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बच्चे ही तो हैं, ये इतना महसूस नहीं करते हैं, इतनी चीज़ों को फील नहीं करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बच्चे ही वो ऐसी शख्सियत होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो हर बात को बहुत डीपली बिल्कुल उसको एनालिसिस भी करते हैं, और उसको बहुत डीपली ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्व भी कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप सिर्फ ये कहकर निगलेक्ट ना करें कि बच्चे जो हैं वो इतना महसूस नहीं करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो जब बच्चे बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, और कुछ उनके सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द अगर कुछ गलत हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हों, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में यानी कि एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो मैं आपको कुछ पहले सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ अलामात ऐसी बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता लगाना आसान होगा कि कहीं जो बच्चा है वो किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, किसी एहसास कमतरी में तो मौजूद नहीं है। तो उसकी नंबर वन जो है रीज़न, वो है अगर बच्चा अकेला रहना पसंद करे, अगर वो चाहे कि मैं अलोन रहूं, लोनलीनेस में वो बहुत खुश हो रहा हूँ, किसी से मिलना जुलना ना पसंद करे, किसी से बात करना ना पसंद करे, तो आपके लिए ये एक पहली खतरे की घंटी है कि बच्चा जो है वो किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में जा रहा है, जिसकी वजह से ये अकेला रहना पसंद कर रहा है, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा, कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहा, लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहा। देन अगर वो अपने आप पर तरस खाना स्टार्ट कर देता है, जो सेकंड टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो सेकंड अलामत है, जो सेकंड सिम्टम है, वो ये है कि अगर वो खुद पर तरस खाना स्टार्ट कर दे, खुद को इन्फीरियर जानना स्टार्ट कर दे कि मैं उससे थोड़ा सा कमतर हूँ, वो शायद मुझसे बेहतर है, तो ये तो एक बहुत ओपन रीज़न है ना, कि आपको एक बहुत ओपन सिम्टम है, आपको ये पहचान लेना चाहिए कि बच्चा जो है वो इस वक्त एहसास कमतरी में है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है। देन जो थर्ड सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर बच्चा बात बात पर रोना स्टार्ट कर दे, और गुस्सा करना स्टार्ट कर दे, लड़ना स्टार्ट कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है, एक बहुत बड़ी सिम्टम है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, यानी एहसास कमतरी की।
कि बच्चा रो रहा है बगैर किसी वजह के, कोई ऐसी रीज़न नहीं है, उसके बावजूद वो रो रहा है, लड़ रहा है बगैर किसी वजह के, बदतमीज़ी कर रहा है बगैर किसी वजह के, तो फिर आप के लिए ये समझना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो इस वक्त इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा चुका है। ये तो कुछ बहुत बेसिक सी सिम्टम्स थी। देन देखें, किसी भी सिम्टम के पीछे, किसी भी प्रॉब्लम के पीछे कुछ रीजंस होती हैं। तो उन रीजंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्रॉब्लम है क्या, तो उन रीजंस की तरफ भी जाना चाहिए कि उस इन तमाम प्रॉब्लम्स के बिहाइंड क्या रीजंस हैं, ताकि हम उन रीजंस को ख़त्म करें, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा हम लोगों को फेस ना करना पड़े। तो रीज़न नंबर वन इज़ द कंपैरिजन। जी, हम लोग समटाइम्स ये देखते होंगे कि हम अपने बच्चे को उसके किसी कज़न के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने देखा है अपनी फूफा के बेटे को या बेटी को, उसने कितने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, वो कितना साफ़ सुथरा रहता है, वो कितनी बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करता, कितनी अच्छी तरह बिहेव करता है। जब आप अपने बच्चे का कंपैरिजन, और वो भी नेगेटिव वे में अगर करेंगे किसी और के बच्चे के साथ, देन आप उसको एक कॉम्प्लेक्स में, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाने के लिए पहली रीज़न साबित होंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चे का किसी भी और बच्चे के साथ कंपैरिजन ना करें। देन टिप नंबर जो रीज़न नंबर टू है, टिप नंबर टू है, वो है उसकी स्कूलिंग। मे बी आपने अपने बच्चे को किसी बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया हो, और आपने तो शायद यही सोचा होगा कि मैं अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगा तो शायद बच्चा जो है वेल ग्रूम्ड हो जाएगा। बट समटाइम्स बच्चे वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। लाइक स्टेशनरी को देख के, बच्चों के बैग्स को देख के, बच्चों की ड्रेसिंग को देख के, पेरेंट्स को देख के, उनकी वे ऑफ टॉकिंग को देखकर भी समटाइम्स बच्चे जो हैं वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास से कमतरी में चले जाते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि एक तो कोशिश करें कि अच्छी तालीम तो दें, बट एक ही लेवल के जगह पर लेके जाएं जहां आप उसको सरवाइव करवा सकें, या फिर अपने लेवल को थोड़ा सा इतना रेज करें कि आपके बच्चे में किसी भी तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ना आए। देन जो रीज़न नंबर थ्री है, जो लास्ट आज मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ, वो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके घर में मौजूद, सॉरी टू से बट ऐसा होता है कि आपके घर में मौजूद जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो समटाइम्स किसी एक बच्चे को अपना लाडला बना लेते हैं, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, और बाकी बच्चों को शायद उतना प्यार नहीं करते, उतना लाडला नहीं बनाते, उतना पैसे नहीं देते, उतने अच्छे कपड़े नहीं दिलवाते, उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो हैं वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, उनको इक्वली टाइम दें, इक्वली पैसे दें, एक ही जैसे कपड़े, अच्छे कपड़े दिलवाएं, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, ताकि वो किसी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जा सकें। तो बात लास्ट में अगर हम कर लें कि ट्रीटमेंट क्या है जनाब, अगर बच्चा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दें, उसको प्यार करें, उसका हौसला कम करने की बजाय उसका हौसला बढ़ाएं, उसको एक बेंचमार्क सेट करके दें कि आप अपनी लाइफ में इस जगह तक पहुंच सकते हैं, आप में ये कैपेबिलिटी है। फिर उसको थोड़ा सा कनात पसंद बनाएं। लाइक अगर आप वो देखते हैं कि वो बाकी बच्चों से कंपेयर कर रहा है कि उसके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करें कि वो बाकी लोगों की चीज़ को देखकर हसद ना करे, उसको ग्रैब करने की कोशिश ना करे। अगर वो इस तरह से करने की कोशिश करेगा, देन ऑब्वियसली उसमें एक नेगेटिव एलिमेंट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बच्चों के साथ घुल मिल कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा बेहतर हो सके अपने पेरेंट्स को भी, अपने रिलेटिव्स को भी ये थोड़ा सा एहसास दिलाएं कि हमारे लिए हमारे तमाम बच्चे, चाहे वो आपके भाई के ही क्यों ना हो, आपकी सिस्टर के हों, तमाम बच्चे इक्वल हैं। सबको इक्वली लेके चलना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा बेहतर सलूक, किसी के साथ थोड़ा सा कम सलूक ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी कोशिश ये करें कि स्कूल में उनको बेहतर माहौल अगर नहीं मिल रहा है तो उनसे बात करें, अदरवाइज़ उनका स्कूल जो है वो चेंज कर दें, और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो सकता है? कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड हो सकता है कि आप अपने बच्चे को पैसे दें कि जो चीज़ आप खुद खरीद सकते हैं ना, किसी शॉप पर ले जाएं। आपने अगर ब्रेड खरीदनी है, ब्रेड परचेज करनी है, तो आप खुद से परचेज करने के बजाय बच्चे को पैसे दें कि ये ब्रेड आप परचेज करें, मैं बाहर खड़ा हूँ, ताकि उसमें एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके फादर हैं, मदर हैं, वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप सही डिसीजन खुद से ले सकते हैं। फिर उसको पैसों का लेन देन करना आएगा,
कि अगर आपने 100 रुपीज़ दिए हैं और अगर कोई चीज़ 80 या 85 रुपीज़ की आपको मिलती है, तो उसने जो बाकी रकम है वो वापस कैसे लेकर आनी है, और अगर कहीं पर कुछ डिस्काउंट करवाना है तो वो भी उसको डीलिंग आनी चाहिए। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो हो सकता है। अगर आप चाहें तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल सकता है, उसको बाहर के लोगों से मिलवाएं, बाहर लेके जाएं, लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट करवाएं, बच्चों में खेलने दें, बच्चों से अलग अलग ना रखें। अगर बच्चों में अलग अलग रखेंगे तो फिर वो कभी भी उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो ये आई होप कि जो मैंने टिप्स आप लोगों को दी हैं तो आप लोगों को बेहतर लगी होगी, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।